यही पिताजी हैं जो खुद संघर्ष करके इस दुनिया में खुद का नाम बनाए हैं। उस चीज से जब एक विरासत बन गई तो मुझे अलग भेज दिया, घर से दूर भेज दिया 20 साल कि तुम यहाँ रहोगे तो तुम इस विरासत के चक्कर में फंस जाओगे। खुद से नौकरी करके दूसरे के अंडर जब तक नौकरी नहीं करोगे तब तक तुम नहीं समझोगे। तो वो जरूर, तो ये भी मुझे अपने पिताजी से ही मिला। टीम हमारी बहुत बड़ी है, सब बहुत लोगों को अच्छा अच्छा चुन कर लाया गया है और सबको अपना दायित्व मिला है। पार्टी का जो भी हमारा पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी की जितनी भी कार्य हैं उनको और हमारे पार्टी को उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। दुनिया को दिखाना है, बिहार के लिए काम करना है, अपने भाइयों को वापस जो ऐसा पूरी दुनिया में सुनते हैं और मैं भी उसका एक भाग रहा हूँ, हम लोगों को सही में इस चीज को बदलना। या इस धरती को हमेशा से ही बीमारू या पिछड़ा बोला जाता था। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे लीडर्स आए जहां से कभी ना कभी चीजें थोड़ी अपने जो सही ट्रैक में चलते रहना था वहां से बिगड़ गई। आपके घर से हो, आपके समाज से अगर सही सीख मिली है, सही और गलत का समझ भी अच्छा हो, तो भी आप एक बड़े राजनेता बन सकते हो। ये तीनों अलग चीज नहीं है। ये तीनों चाहे चुनाव लड़के, क्योंकि चुनाव लड़ने से कुछ ऐसे पावर्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम उस बिहार की उस जगह से आते हैं जहां आज भी वो बहुत ही पिछड़ा है कि आज भी लोग झोपड़ी में रहे, लेकिन आज भी वो घर क्यों नहीं बना है। हम लोगों को तभी एक विजन लेके काम करना है, आगे का देख के काम करना है, और जब सब चीज को मेल जुल कर आगे बढ़ेंगे, हर चीज का अपना महत्व है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं समृद्ध वर्मा जी, जो सिकटा के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी के पुत्र हैं। वर्तमान में इन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है। राजनीतिक में विरासत को लेकर जो नए चेहरे आए हैं उसमें समृद्ध वर्मा इसलिए चर्चा में है कि इन्होंने अपने छात्र जीवन से ही समाज के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कई सारे अहम सवाल हैं जिन पर इस इंटरव्यू में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल कि एक किसी बड़े राजनेता का पुत्र होना, राजनीति में आना कितना फायदेमंद होता है? देखिए, फायदेमंद तो है क्योंकि एक पहले से ही एक सेटअप मिलता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कहेंगे कि एक नेगेटिविटी भी हर चीज के साथ होती है कि उतना ही हमारे बारे में कहा जाता है नेगेटिविटी भी कि ये तो पिताजी की विरासत लेकर, इनको क्या है, ये तो पिताजी की विरासत। तो वो भी एक फैक्टर है जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो बिल्कुल, बट ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी हमेशा से ही कोई विरासत को नहीं देखती है। यहाँ एक ही विरासत है जो हमें पार्टी का विरासत लेके आगे चलना है। आपने बचपन में देखा होगा आपके पिताजी एक लंबा संघर्ष करके बिना किसी बड़े राजनीतिक विरासत के और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतते आए हैं, और जिस इलाके से जीत कर आते थे वहां की कहानी बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से अलग थी। कितनी प्रेरणा मिली पिता से? बहुत ज्यादा प्रेरणा, मतलब वो एकमात्र, मैं कहना चाहूँ तो एकमात्र उनकी जो भी जिंदगी की पूरा टेन्योर रहा है, वो बहुत ही प्रभावित रहा हूँ मैं उससे। और लेकिन उन्होंने ही मुझे उससे हटकर एक जैसे कहते हैं ना कि एक विरासत में बहुत ही हम उसमें ही घुल मिल जाते हैं, तो हमें खुद को सीखने का क्या मौका मिलता है। लेकिन ये मेरे ही पिताजी हैं जो खुद संघर्ष करके इस दुनिया में खुद का नाम बनाए हैं, और ये वही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे उस चीज से जब एक विरासत बन गई तो मुझे अलग भेज दिया, घर से दूर भेज दिया 20 साल कि तुम यहाँ रहोगे तो तुम इस विरासत के चक्कर में फंस जाओगे। तो तुम जब तक बाहर जाके खुद से पढ़ाई करके नौकरी करके 10 साल में 10 साल नौकरी कर आया हूँ, खुद से नौकरी करके दूसरे के अंडर जब तक नौकरी नहीं करोगे तब तक तुम नहीं समझोगे। तो वो जरूर, तो ये भी मुझे अपने पिताजी से ही मिला है। भाजपा में एंट्री हुई, प्रदेश युवा मोर्चा में आपको मीडिया में बड़ा पद मिल गया है। किस रूप में लेते हैं भाजपा को लेकर? क्या मन में धारणा थी, और जब आपकी एंट्री हुई है तो इतनी धमाकेदार हुई, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, धमाकेदार तो मैं बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ पूरे भाजपा और सम्राट चौधरी के टीम का, और उनके नेतृत्व में मुझे ऐसा मौका मिला है। और एक और बात कि उन लोगों ने
टीम हमारी बहुत बड़ी है, सब बहुत लोगों को अच्छा चुन कर लाया गया है और सबको अपना दायित्व मिला है। तो मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ और मेहनत करना है। बिना मेहनत के हमें सबको पता है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे, अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, तो यहीं रह जाएंगे। इसीलिए पार्टी को भी आगे ले जाना है। हम लोग उस पूरा मन से आए हैं कि पार्टी का जो भी हमारा पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी की जितनी भी कार्य हैं उनको और हमारे पार्टी को उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। 20 साल बिहार से बाहर रहे, पिता के राजनीतिक वर्चस्व से दूर रहे, पढ़ाई लिखाई हुई होगी, छात्रों के बीच रहते होंगे, बिहार के विकास को लेकर चर्चा होती होगी, बिहार के क्राइम को लेकर चर्चा होती होगी, बिहार के बीमारू राज्य को लेकर चर्चा होती होगी, मजदूरों को आयातित करने वाले राज्य के रूप में चर्चा होती होगी। एकदम ईमानदारी से बताइएगा कितना दुख होता होगा जब ये चर्चाएं होती होंगी। मैं 8वीं कक्षा में बिहार छोड़ा था सन 2000 में, और तब से लेकर चाहे वो स्कूल हो, जो मैं एक बोर्डिंग में पढ़ा, वहां से ही शुरुआत हो गई थी बिहार के बारे में सुनना। तुम तो बिहारी हो। चाहे उसके बाद बम्बई गया, वहां पे हमने कॉलेज पढ़ा। बम्बई तो खैर ये वही टाइम था जब वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज बिहारियों के बारे में बहुत अशब्द बोलते थे और उनको इल ट्रीट किया जाता था। मैं भी उस समय उसका भाग रह चुका हूँ और उसके बाद मैं बाहर भी गया हूँ, विदेश भी रहा हूँ, वहाँ नौकरी किया हूँ। वहाँ तक मैं आपको बताऊं तो हर जगह बिहारियों के बारे में अशब्द सुनना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है ये सब ही भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ कि दुनिया को दिखाना है, बिहार के लिए काम करना है, अपने भाइयों को वापस जो ऐसा पूरी दुनिया में सुनते हैं, और मैं भी उसका एक भाग रहा हूँ। हम लोगों को सही में इस चीज को बदलना है, सही में बदलना है, और ये सही में बिहार का नाम। समृद्ध जी, आपने पढ़ा होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर हुए, चाणक्य हुए, और पूरे इतिहास को, अगर पूरे देश के इतिहास को देख ले तो बिहार ने कई सारे धर्मों को पैदा किया, और उस बिहार को आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे पिछड़े कतार में खड़ा रहना होता है। किसको दोषी मानते हैं एक बिहार के युवा के रूप में? देखिए, आपने बताया कि यहाँ कैसे कैसे महान से महान लोग और महानता की चीजें इसी धरती से निकली हैं, और पूरे दुनिया को कैसी कैसी चीजें हमने, धार्मिक चीजें हुए या कितनी महान चीजें हमने दुनिया को दी हैं, वो इसी धरती से थी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये धरती हमेशा से ही खराब थी, या इस धरती को हमेशा से ही बीमारू या पिछड़ा बोला जाता था। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे लीडर्स आए जहां से कभी ना कभी चीजें थोड़ी अपने जो सही ट्रैक में चलते रहना था वहां से बिगड़ गई। तो मैं ज्यादा नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ, हमें सबको इतिहास पता है। हमें नहीं पता तो आप पढ़िए, और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुआ है, उसी को हमें ठीक करना है। कौन सा ऐसा राजनेता है जिससे प्रभावित होकर आपको लगा कि राजनीति में भी पढ़े लिखे और साधन संपन्न लोगों को आगे आकर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए? कौन सा राजनेता है? देखिए, आप जैसे बोलते हैं सिर्फ पढ़ना लिखना, जैसे मैं खुद पढ़ा हूं, लेकिन पढ़ने लिखने से ज्यादा, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ने लिखने से ज्यादा एक जिंदगी में आपका क्या लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। जैसे हम लोग बाहर जाके पढ़ाई किए तो एक एथिक्स कहते हैं, एथिक्स एक जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ अगर मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप बहुत पढ़ लिख लो तो ही आपको आती है। अगर सही घर से अगर सही सीख मिली हो, आपके घर से हो, आपके समाज से अगर सही सीख मिली है, सही और गलत का समझ भी अच्छा हो, तो भी आप एक बड़े राजनेता बन सकते हो। मैं सही में अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना एक आदर्श मानता हूँ। हमारे मोदी जी जिस तरीके से एक के बाद एक 2014 के बाद इस देश को सही ट्रैक पे ले जा रहे हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। आपके बारे में चर्चा है कि आपने कई सारे ऐसे समूह बनाकर अपने इलाके में राजनीति में आने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। क्या विजन है, किस विजन के साथ पॉलिटिक्स में आए हैं? चुनाव लड़ना है, क्षेत्र का विकास करना है, या बिहार के समृद्धि में अपना योगदान देना है?
ये तीनों अलग चीज नहीं है। ये तीनों चाहे चुनाव लड़के, क्योंकि चुनाव लड़ने से कुछ ऐसे पावर्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे तो वरना ऐसे भी हमें समाज के लिए लड़ते रहना है, समाज के लिए, समाज में रहना है लोगों का। जब तक हम ऑन ग्राउंड जाके, आज भी जैसे हमारी बात हो रही थी, हम उस बिहार की उस जगह से आते हैं जहां आज भी वो बहुत ही पिछड़ा है। मतलब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आज भी वहां अगर दलित समाज में हम जाते हैं या कहीं कहीं, तो दिल देख के दुख ही होता है कि आज भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। ठीक है, भगवान की कृपा है, सबको आज इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, बिजली आ गई है घर तक, स्मार्टफोन्स आ गए हैं घर में, लेकिन आज भी वो घर क्यों नहीं बना है? क्या बात है कि आज भी तो ये बहुत सी चीजें हैं। और जो जो चीज आपने बोला, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज पे काम करना है। हम लोगों को तभी एक विजन लेके काम करना है, आगे का देख के काम करना है, और जब सब चीज को मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, हर चीज का अपना महत्व है, इसीलिए सब चीज को मिलजुल कर आगे बढ़ के सबका काम करना है। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको समृद्ध वर्मा क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कि उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप आइए तो एक दिल से एक पर्पस लेके आइए। लोग होते हैं कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना है, पावर देख के आ रहे हैं, या ये देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो भी राजनीति में एक राजनीतिक लाइफ देख लेता है तो वो पावर ही होता है। और जैसा कि आज का जमाना है, पावर के पीछे मत भागिए, आप सही में राजनीति में आइए। तो अपने आसपास के समाज को देखिए, आप जहां भी हो इस देश में, इस भारत में, आप आसपास के समाज को देखिए, अपने जिला को देखिए, अपने गांव को देखिए, वहां की क्या समस्याएं हैं और उनको कंपेयर कीजिए कोई अच्छे समाज में। हर जगह एक अच्छा समाज भी होता है और हमारे आसपास कुछ गड़बड़ होती हैं, तो उसको एक बेंचमार्क करके, काम करके, सोच के तब इस चीज में कूदिए, क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य को तय कीजिए और तब इस चीज में घुसिए, क्योंकि ये इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। जब तक आप दूसरे को मदद करें, आपकी पूरी जिंदगी दूसरे को मदद करने के लिए, इससे अच्छी कोई चीज आपको खुशी मिलेगी नहीं। यह है समृद्ध वर्मा जी, और जिस ओजस्विता के साथ राजनीति में पूरी तैयारी के साथ आए हैं, कहीं ना कहीं पिता की वो विरासत संघर्ष भी चेहरे पर झलक रही है। एक सापेक्षिक सोच और बिहार में बड़े बदलाव के वाहक बनने के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की है, और इनका मानना है कि बिहार के विकास के लिए बिहार के लोगों को ही सोचना होगा। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।